आ जाएगी। यहाँ पे देखिए कितने कांग्रेस के समर्थन है, समर्थन कितने। पेपर निकला पुलिस वाला, कितने लोग आत्महत्या कर लिए। पेपर दिलाएंगे जून में, जून में इसी तरीके से जाएंगे, बच्चे ओवर एज हो जाएंगे तो क्या करेंगे। भैया क्या नाम है? बवालतू से ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में हमारी पताका, भारतीय जनता पार्टी की पताका पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में फहरा रही है और फहराएगी। कोई माई का लाश इस ब्रह्मांड में पैदा नहीं है जो मेरी पताका को पीछे कर दे। जमानत जब्त हो जाएगी और सुन लो, जब्त हो जाएगी। आप सुन लो, हमको मिटा सके ना ये जमाने में दम नहीं, और जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। और हम चाहे तो आसमां को जमीन पर उतार ले, और कौन सा कार्य मुश्किल है जिसे हम ठान ले। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, जिस रास्ते पर हम चलते हैं बनी हुई बारूद को। सरकार जो है राष्ट्र सपा से जो चला गया बीजेपी में, क्या बोल रहे हो? वही राकेश सिंह सपा से चले गए बीजेपी में, यही ना? क्यों चले गए? वो तो राजनीति है भैया, वो राजनीति है। राजनीति में कोई किसी का होता नहीं, पड़ जाती है। राजनीति है। अपने आप को बचने के लिए जितने भी यहाँ पे विधायक का चुनाव लड़ते थे, अपने आप को घोटाला किए हैं। घोटाला करने के बाद अगर बीजेपी का झंडा थाम लिए हैं तो बच गए हैं। हाँ, वो धुल गए। और जो बीजेपी का झंडा नहीं थामा है उसको जेल भेजवा दिया गया, जैसे गायत्री प्रजापति ने। भैया जो बीजेपी में आ रहा है कैसे धुल जा रहा है वो बताइए आप। ये कहने की बात है, राजनीति है। जो आदमी जो है देखता है। 5 साल हो गया, मंदिर बनाने से हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा? शिक्षा दीजिए, भर्ती निकालिए, रेलवे में भर्ती निकालिए। पेपर निकालते हो लीक हो जाता है। मंदिर चाहते तो कांग्रेस भी बना सकती, क्यों नहीं बनवाई ये बताइए आप। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो हमारे टेंट से निकल के मंदिर में आ गए हैं, इससे ज्यादा और विकास क्या होगा? क्या विकास होगा बताइए? इधर आइए। जब सिर्फ एक मुद्दा हमारे पास है, हम हिंदू हैं, राम मंदिर बनाया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, हम सिर्फ उसके नाम पे वोट दे देंगे। बाकी वो कुछ भी ना किए हो, महंगाई की हो, कुछ भी काम राहुल जी की हो तो आप राहुल जी को भी वोट बिल्कुल बिल्कुल राहुल को सबसे ज्यादा वोट देते और जिंदगी भर उनको देते, मगर उन्होंने काम नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे आके केवल उनके चमचों ने अगर राहुल गांधी यहाँ के बारे में कुछ सोचते तो यहाँ को छोड़ के भाग ना जाते। क्यों भाग गए? उनको मालूम थी ना, उनको अमेठी की जनता कभी नहीं छोड़ती। चमचा उसी का विकास हो रहा है। चमचा कह रहे हैं आप लोग को, समझ लीजिए भैया। वो ये जनता जनार्दन है, इनकी जो मर्जी वो कह सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो भी है अच्छा है। 13 रुपए किलो दीदी ने कहा था चीनी आएगी, क्यों नहीं आई? आपकी बार 400 पार, वो पार हो जाएगा। यही देखते रह जाएंगे लोग। फ्री करार जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार। 400 पार डीजल, 400 पार पेट्रोल, 1200 रुपया सिलेंडर। कांग्रेस सरकार में जो है 420 रुपया में, 68 रुपया में डीजल। गरीबी होती तो ये ध्यान ही करते हैं। बाइक मोटरसाइकिल लेके नहीं चलते, कहाँ गरीबी रह गई है? मोदी रात में ये बाइक से हर एक आदमी के पास है। लेकिन ये बताओ कि मंदिर, हमको रोजगार चाहिए, हमको स्कूल चाहिए। भैया कह रहे हैं मोटरसाइकिल चल रहे हैं, कहाँ गरीबी है? कान के क्या भीख मांगा जाए? उल्टा ना बोला करें मोटरसाइकिल चलता है, कैसे चलता है? भाई हमको रोजगार चाहिए, हॉस्टल चाहिए, वो चाहिए, सब आप समाप्त कर दे रही हो तो क्या हो रहा है? बता रहे हो भाजपा। क्या कह रहे हैं भैया? बच्चों पढ़ाई लिखाई को पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। जो पढ़ेगा वही पाएगा नौकरी। इधर आइए आप। ऐसे घर के 2 बच्चे थे, पेपर लीक हो गया है। ये भाजपा सरकार में लूट के रख ले रही है, लूट के रख ले रही है। हाँ। तब भी कह रही है 400 पार, 400 पार डीजल और पेट्रोल। जमानत जब्त हो जाएगी। जब्त हो जाएगी। हाँ, मोदी चैलेंज दे रहे हैं 400 पार। 400 पार नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, स्कूल में बच्चों को सबकी उम्र बीतते हुई चली जा रही है। 59,000 भर्ती निकाले उसमें। भैया क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोपाल शुक्ला, बाबा त्यागी लाखा। शुक्ला जी यहीं के निवासी हैं। तो क्या लग रहा है इस बार राहुल जी को मौका देंगे कि स्मृति ईरानी रहेंगे? मैं बता दूं, जहां तक मेरा विचार है, मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून और फिलॉसफी का विद्यार्थी हूं। और जहां तक मेरी सोच है कि पूरे इस नॉट ओनली यू कैन से इंडिया ऑल वर्ल्ड, बट ऑल्सो यू कैन से ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में
हमारी पताका भारतीय जनता पार्टी की पताका पूरे ब्रह्मांड में पूरे विश्व में फहरा रही है और फहराएगी। कोई माई का लाश इस ब्रह्मांड में पैदा नहीं है जो मेरी पताका को पीछे कर दे। जमानत जब्त हो जाएगी और सुन लो, जब्त हो जाएगी। आप सुन लो, हमको मिटा सके ना ये जमाने में दम नहीं और जमाना हम जमाने से नहीं। और हम चाहे तो आसमां को जमी पर उतार ले और कौन सा कार्य मुश्किल है जिसे हम ठान ले। जली को वाक कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, जिस रास्ते पर हम चलते हैं बनी हुई बारूद को। सरकार जो है राष्ट्रपति बड़ा होता है, जब संसद का उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? भैया जवाब दीजिए, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? सुन लो, नया संसद पारित हुआ बना तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया वहाँ पे? जो कारनामे मैंने करके पूरे ब्रह्मांड में दिखाया है, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया है, 370 धारा हटाया है, सारी मंदिरों और मस्जिदों का पुनर्निर्माण किया है, न कि मंदिर बल्कि मस्जिद को भी मैंने जो है बनाने का कार्यक्रम किया। सारी बिरादरियों को आप कह सकते हैं कि कोई बिरादरी जैसे कि चाहे वो मुसलमान हो, हम जहाँ रहते हैं ये सर्वधर्म निरपेक्ष है। सारे धर्मों के अनुयायियों का एक साथ संगम है, सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, तो सारे धर्मों को आपस में मिला करके महान साम्राज्य की स्थापना की है। मैं मानता हूं कि महासभा में मुझको वीटो नहीं मिला है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में स्वयं वीटो है। जहां कह दे, चाहे वो जो बाइडन हो, चाहे वो किम जोन हो, चाहे वो पुतिन हो, किसी के अंदर दम नहीं है उसकी बात को पीछे कर ले। कहाँ आएगी कांग्रेस? आप सुनिए, आप कहाँ आ रही है कांग्रेस? नहीं आएगी, इनके कहने से हो जाएगा, अकेले से एक के कहने से कांग्रेस बीजेपी आ जाएगी। निकाली अभी हाल ही में बीजेपी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए कितने कांग्रेस के समर्थन है, समर्थन कितने। अभी आप पेपर निकला पुलिस वाला, कितने लोग आत्महत्या कर लिए। पेपर दिलाएंगे जून में इसी तरीके से जाएंगे, बच्चे ओवर एज हो जाएंगे तो क्या करेंगे? भैया क्या नाम है? विनोद पांडे। पांडे जी, तो क्या लग रहा है सांसद वही रहेगा कि चेंज करेंगे इस बार अमेठी में? हम तो वही रखेंगे। वही रखेंगे। ये लोग तो बहुत परेशान है, कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ है। वो काम कहाँ, काम थोड़ी दिखेगा। हाँ। इन लोगों को काम भैया आप लोग काम क्यों नहीं दिख रहा है? क्या काम काम दिखाओ, आप बताओ। गिनती कोई काम करके बता दीजिए एक दो इनको। कोई काम काम में एक को काम कोई बताइए कि कोई काम बताइए जी। अरे 4 रुपए किलो चीनी थी कांग्रेस के सरकार में, 400 रुपए सिलेंडर था, तो ये स्मृति ईरानी सर पे रख के धरना दिया करती थी और आज 1200 रुपए में सिलेंडर पहुंच गया। 800 में सिलेंडर मिलता था, लाइन भी लगाते थे, ब्लैकमेल में पैसा देते थे तो जाके सिलेंडर मिलता था। और वही अभी दे रहे हैं, कोई नई सिलेंडर घर पहुंच रहा है। घर पहुंच रहा है सिलेंडर, आप कह रहे हैं ऐसी बात कर रहे हैं आप। तो महंगाइया नहीं देख रहे हो? पहले भी घर पहुंचता था, 400 में था तब भी घर रुपया लगता है, जो आता है फ्री होम डिलीवरी में 20 रुपया यहाँ भी लगता है। लेते थे भैया ब्लैक में, कभी नहीं पहुँचा। सुविधाएं नहीं दिख रही हैं, केवल महंगाई दिख रही है। यदि आपको महंगाई दिख रही है तो सुविधाएं भी देखो कि हाँ हमको सब सुविधाएं कितनी हुई हैं। 4 बजे रात से सिलेंडर के लिए लाइन लगना पड़ता था और 4 बजे शाम को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वापस चले आइए। चले आते थे लेके लाइन लगाते थे आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 400 मिल जा रहा सिलेंडर, 400 में बराबर मिलता, होम डिलीवरी कराओ, होम डिलीवरी घर में आता था, घर में आता 13 रुपए वाली चीनी कहाँ गई? बोली थी कि 13 रुपए चीनी मिलेगी जी। भैया कब बोली थी 13 रुपए किलो चीनी? अब भैया ये इनको पता होगा। काम के बारे में 15 लाख रुपए खाते में इन लोगों के आ रहा है, वैसे 13 रुपए किलो भी हो रहा है। 15 लाख आया खाते में? नहीं आया, खाता खुलवाया अलग। मोदी जी कब बोले थे 15 लाख आएगा? मोदी जी ने बोला था लाने के लिए बोले, तब बोले थे। काला धन आया तभी तो आएगा। काला धन कहाँ काला धन गया, कहाँ काला धन? ये वहाँ से सब कुछ ला, क्यों नीरज मोदी और विजय माल्या को क्यों खींच नहीं ला सकते? राम भगवान को तो ले रहे हैं, सबको तो ले आए। हवाई अड्डा बेच रहे, रेलवे बेच रहे, सारा चीज प्राइवेट कर रहे, नौकरी कहाँ से मिलेगी आपको? आदमी नौकरी करने कहाँ जाएगा बताइए? ओवर एज हो जा रहा है, पढ़ते पढ़ते ओवर एज हो रहा है, उसकी उम्र चली जा रही है, क्या करेगा वो? आप निजीकरण कर दे रहे हो। तो इस बार बदलाव करेंगे आप? बदलाव, बिल्कुल बदलाव करेंगे। प्रधानमंत्री किसको देखेंगे? देखो प्रधानमंत्री राहुल गांधी को दिखा। कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी बोल ही नहीं पाते हैं, कैसे नहीं बोल पाते हैं? जो देन है यहाँ पे हमारे अमेठी में, कह रहे हैं आलू से सोना निकाल देते हैं, कहाँ से निकलेगा आलू से सोना? वो अलग बात है, जुमलेबाजी। एक मिनट,
जो यहाँ का आदमी पहचाना जा रहा है, अमेठी की देन से पहचाना जा रहा है, चाहे विश्व चाहे 2019 में क्यों हार गए राहुल फिर? वो तो बदलाव किया गया। काला हो रहा है। तो भैया पंजाब में क्यों हार जा रही है बीजेपी? अरे चोरी की है पंजाब में बीजेपी, चोरी की। भैया क्या नाम है? हमारा नाम है कालिका प्रसाद तिवारी। तिवारी जी, तो उनको मालूम था कि हम बुरी तरह यहाँ हार रहे हैं, इसलिए भाग गए। इसी बात पर्चा भी नहीं भर रहे हैं जल्दी? पर्चा नहीं भर रहे हैं, हमको लग नहीं रहा कि वो आएंगे भी। एक तरफा वोट पड़ेगा, उस बीच आएंगे आएंगे आएंगे। ये तो कह रहे हैं एक तरफा वोट पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे इनके कहने से हो डर रहा है, जाएगा? राहुल गांधी आ ही नहीं रहे यहाँ पे। ऐसे नहीं है, कोई कैंडिडेट खड़ा होगा नहीं तो ऐसे थोड़ी ना होगा। बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, बताओ इनका पेपर लीक कर लें 59,000। कहाँ है बताइए? पहले लोग साइकिल से चलते थे, अब हर घर में 4-4 मोटरसाइकिल है। अगर बेरोजगारी होती मांगेगा, मोटरसाइकिल से काम चलेगा? हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, व्यवसाय चाहिए, सबका कांग्रेस बेरोजगार सब कलेक्टर हो गए थे, सब कांग्रेस जमाने में सब कलेक्टर हो गए थे भैया, बोल रहे हैं। गाड़ी थी। कांग्रेस के सरकार जब थी तो भर्तियां निकलती थी, पेपर लीक नहीं होता था, सब लोग को आराम मिलता था, रेलवे सब ये सब नहीं हुआ करता। हम बता रहे हैं भर्तियां निकलती थी, उस निकलने का कारण ये होता है कि खाओ और खाने दो। आज भी भर्तियां निकलेंगी और निकल रही हैं। अगर आप टैलेंटेड हैं, आपके पास टैलेंट है, जिस चीज के लिए वो रख रहे हैं उसके आप ईमानदारी से काम करेंगे। एक टीचर को आज कितनी वो देनी पड़ती है, सारी परीक्षाएं पास करने के बाद में वो टीचर हो रहा है और अच्छे जॉब उसको मिल रही है, अच्छा सब कुछ मिल रहा है ना। लेकिन यह है कि अगर आप पढ़े भी नहीं हैं और सोर्स से आप नौकरी पा जाओ तो वो नौकरी से अच्छा है कि ये पूरा हटा दे रहे हैं। ट्रिपल आईटी 7 स्टेट में थे, हमारी ट्रिपल आईटी वहाँ माफी टिकर से हटवा दिया गया। जितने भी कांग्रेस के सरकार कहती है जो पढ़ेगा जो लिखेगा वही नौकरी पाएगा, धांधली नहीं चलेगी। नहीं, इसके पहले नहीं कोई पढ़ा था। इसके पहले कि आज का जमाना ये है कि करने पे बैठ के खा, लोग कहते हैं कि हम हाथ पैर न डुलाएं, बैठ के खाएं। ऐसे कैसे हो जाए? राशन हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमको पैसा से दें। फ्री में राशन दे रहे हैं, 5 किलो दे रहे हैं, आधा किलो कोटेदार मार रहा है। राशन हमको फ्री में न दें, लेकिन यहाँ इंतजार करते रहते हैं कि भैया लेने क्यों जाते हो आप? लेने क्यों जा रहे हो? तो बंद कर दे उसको। कोई है भैया लेके 4 व्हीलर लेके राशन लेने जाते हैं। और यही आके बैठ के इंतजार करते हैं भैया किस तारीख को हमारी तनख्वाह आएगी, कब मोदी बटन दबाएंगे, तब तो इंतजार करते रहते हैं। दादाजी राशन लेने जाते हैं। जब 4 पहिया लेके आते हैं तो शासन क्या कर रहा है? शासन क्या कर रहा है? वो नहीं देख रहा है कि बड़े बड़े लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? चाह रहा है कि यहाँ का विकास हो, वो तो विकास कर रही है। पहले लोग के खाने पास था नहीं, अब आज के लोग बढ़िया बढ़िया पहन रहे हैं। लेके राशन ले रहा है, 4 चक्का लेके राशन लेने जा रहा है, तो बड़ा है कि गरीब है कि अमीर है? वो ये बताए ना, शासन कहाँ देख रहा है? शासन को देखना चाहिए ना कि गरीब है कि अमीर है, इसको क्यों दिया जा रहा है? उसके पास ट्रैक्टर है, 4 चक्का गाड़ी है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या हो रहा है? नहीं, सबका साथ सबका विकास कुछ विकास किसका हो रहा है? विकास उन्हीं का हो रहा है जो इनके चमचे हैं। किसका हो रहा है भैया? सरकार का। सरकार का हो रहा है। जो बीजेपी के चमचे हैं इन्हीं का विकास हो रहा है और किसी का विकास हो नहीं रहा है। बीजेपी